जय हिंद दोस्तों। आइए हम लोग आज 40 क्वेश्चन की जो सीरीज चलाते हैं उस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। देखिएगा, कह रहा है कि पहला क्वेश्चन देखिए, करंट का क्वेश्चन पूछा हुआ है। कह रहा है कि भारत ने 2025 में किस देश के साथ एक्सरसाइज धर्म गार्जियन धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास किया है? तो ये आपका किसके साथ है? जापान के साथ। किसके किया ये? तो आपका हो जाएगा जापान के साथ। यदि बात फ्रांस की किया जाता है तो फ्रांस के साथ भारत कौन कौन अभ्यास करता है? एक शक्ति अभ्यास करता है। कौन अभ्यास करता है? शक्ति अभ्यास। यह किसका अभ्यास है? आपका आर्मी का है, और यह अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में होता है। और एक और है इसका अरुण वरुण, क्या नाम है उसका? वरुण। उसके बाद एक कौन है? एक गरुड़। ये तीनों अभ्यास किसके साथ भारत करता है? तो आपका फ्रांस के साथ करता है। और गरुड़ की बात किया जाता है तो गरुड़ आपका एयरफोर्स अभ्यास है। कैसा है? एयरफोर्स अभ्यास है। उसके बाद वरुण जो है ये स्टार्ट हुआ था कब से? 1993 में स्टार्ट हुआ, मतलब ये दोनों देशों के बीच में द्विपक्षीय है, तो 1993 में ये शुरू हुआ। और इसका वरुण नाम कब पड़ा? तो इसका वरुण नाम पड़ा 2001 में वरुण नाम दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका आंसर देखिएगा, एक्सरसाइज धर्म गार्जियन अभ्यास जो होता है जापान के बीच में होता है। यदि पूछ दे शक्ति अभ्यास किसके बीच में होता है? तो भारत और फ्रांस के बीच में होता है। वरुण किसके बीच में होता है? तो भारत फ्रांस के बीच में। गरुड़ किसके? तो भारत और फ्रांस के बीच में। आगे क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि देखिएगा, कह रहा है कि क्वेश्चन है 2025 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने किया है? तो इसका ऑप्शन आकार हो जाए ब्राजील किया है। कौन किया है? ब्राजील किया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मिसाइल लाइफ पहल किससे संबंधित है? तो मिसाइल लाइफ पहल जो है आपकी संबंधित किससे है? तो ये आपका संबंधित है पर्यावरण संरक्षण से। किसे? पर्यावरण संरक्षण से। आगे देखिएगा क्वेश्चन, कराया कि 2025 में भारत का पहला सेमीकंडक्टर चिप प्लांट किस राज्य में लगा है? ये क्वेश्चन देखिएगा पेपर में पूछा हुआ है 2025 में, कई एग्जामों में पूछा हुआ है। तो ये आपका होगा कहाँ लगा है? गुजरात में। ठीक है, पहला सेमीकंडक्टर चिप प्लांट लगा है गुजरात में। ठीक है, आगे देखिएगा, 2025 आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी किस देश के में आयोजित हुई? तो ये किस देश में? तो पाकिस्तान में। कहाँ पर आयोजित हुई? पाकिस्तान में। अगला देखिएगा, 2025 में किस भारतीय वैज्ञानिक को वैश्विक जलवायु पुरस्कार मिला है? तो वैश्विक जलवायु पुरस्कार डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को मिला है। किसको? सौम्या स्वामीनाथन को। किसको मिला है? सौम्या स्वामीनाथन को। आगे देखिएगा, निसार मिशन भारत ने किस एजेंसी के साथ मिलकर लॉन्च किया है? तो उस एजेंसी का नाम आपका हो जाएगा नासा। क्या है? नासा। आगे क्वेश्चन है, कह रहा है कि 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर लगभग कितनी रही? तो ये आपका हो जाएगा 6.5%। क्या रही? 6.5%। ऑप्शन क्या होगा? 20 से हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग साइंस का। देखिए, कह रहा है डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? तो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था वाटसन एंड क्रिक ने। कौन दिया? वाटसन एवं क्रिक ने दिया। इसका ऑप्शन आपका सी से होता है। ठीक है, आगे देखिएगा, रेडियो धर्मिता की खोज किसने किया? तो रेडियो धर्मिता की खोज आपका कौन किया था? बोहर्स ने किया था। किसने किया? बोहर्स ने। देखिएगा, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि रेडियो धर्मिता की खोज किसने किया था? तो रेडियो धर्मिता की खोज कौन किया था? तो हेनरी बेक्रेल ने किया था। किसने किया था? हेनरी बेक्रेल ने। अब पूछ दे कब किया था? तो 1896 में किया था। कब किया था? 1896 में। इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। कब मिला था? 1903 के आसपास में मिला था। 1903 में मिला था। इनको क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। करें लेजर का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो आपका प्रेरित उत्सर्जन पर आधारित। किस पर आधारित है? प्रेरित उत्सर्जन पर आधारित है। करें मानव शरीर में आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन होता है। कितना दिन होता है? 120 दिन। रेड ब्लड कार्पोसेल्स या रेड ब्लड सेल्स इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, कह रहा है पीएच स्केल 7 क्या दर्शाता है? तो 7 जो है न तो अम्लीय और न तो क्षारीय, इसे क्या कह सकते हैं? उदासीन। क्या? उदासीन। और कहा जाएगा तटस्थ। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? तटस्थ। कह रहा है कि ओजोन परत मुख्यतः किस परत में पाई जाती है? तो ओजोन परत आपका किस में पाया जाता है? तो ये आपका पाया जाता है समताप मंडल में। किस में? समताप मंडल में। किस में पाया जाता है? समताप मंडल में। और ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? तो मानव हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। कितने? 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, न्यूटन का तृतीय नियम क्या कहता है? तो न्यूटन का तृतीय नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रत्येक क्रिया के विपरीत व विपरीत प्रतिक्रिया होगी, बराबर व विपरीत प्रतिक्रिया होगी। ठीक है, ठीक, ये बराबर एम ए क्या है? इसका व्यंजक देता है। किसका? न्यूटन का व्यंजक देता है। ठीक है, ये बराबर एम ए। ठीक है, आगे देखिएगा क्वेश्चन, दादा भाई नौरोजी की ड्रेन थियरी किससे संबंधित है? दादा भाई नौरोजी की यदि बात की जाती है तो ड्रेन थियरी इनका धन का अपवाह से संबंधित है। किसका? धन का अपवाह। दादा भाई नौरोजी का नाम यदि आता है तो पूछता है कि दादा भाई नौरोजी पहली बार कब अध्यक्ष बने कांग्रेस के? तो दादा भाई नौरोजी पहली बार 1886 में बने। कब बने? 1886 में क्या बने? कांग्रेस के अध्यक्ष बने। कौन सा अधिवेशन था? कहाँ का? कलकत्ता का था। ठीक है, फिर उसके बाद एक कब बनते हैं? 1893 में बनते हैं। कब बनते हैं? 1893 में। ये कहाँ का अधिवेशन था? लाहौर का था। कहाँ का था? लाहौर का था। फिर उसके बाद बनते हैं 1906 में बनते हैं। 1906 में। ये अधिवेशन कहाँ का था? कलकत्ता का था। तो दादा भाई नौरोजी ने 1886 में बने
कांग्रेस के अध्यक्ष 1893 में बने लाहौर वाले में, उसके बाद 1906 में कलकत्ता बने थे। ठीक है, इसका आंसर आपका ये सही होगा जी। ठीक है, आगे देखते हैं। लॉर्ड वेलेजली की सब्सिडायरी अलायंस नीति कब शुरू हुई? तो लॉर्ड वेलेजली की सब्सिडायरी अलायंस नीति आपकी शुरू होती है 1798 में। कब होती है? 1798 में शुरू होती है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? तो प्रथम अधिवेशन आपका कहाँ हुआ भाई? बॉम्बे में हुआ। और ये कहाँ पर, कौन से स्कूल में? तो तेजपाल पाल संस्कृत विद्यालय करके, ठीक है, संस्कृत विद्यालय था। ठीक है, संस्कृत विद्यालय। बात किया जाता है इसके संस्थापक कौन थे? संस्थापक तो एओ ह्यूम थे। कौन थे? एओ ह्यूम थे। यदि पूछता है कि पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी थे। ठीक है, इतना क्वेश्चन आप पूछता है कि पहली बार जब ये मतलब पहला अधिवेशन हुआ तो कितने लोग शामिल हुए? तो 72 लोग शामिल हुए थे। कितने लोग शामिल हुए थे? 72 लोग शामिल हुए थे उसमें। ठीक है, आगे क्वेश्चन बढ़ता है। कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव मुंबई में पारित हुआ था। कहाँ पारित हुआ? मुंबई में पारित हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बाल गंगाधर तिलक ने किस समाचार पत्र का संपादन किया? तो बाल गंगाधर तिलक ने आपका केसरी का संपादन किया। उसके बाद एक और था इनका मराठा क्या था? मराठा भी पत्रिका था। 2 पत्रिका इनकी चर्चित पत्रिका, मराठा और केसरी। ठीक है, अगला देखते हैं। हम लोग कहते हैं कि 1909 में मार्ली मिंटो सुधार किससे संबंधित था? मार्ली मिंटो सुधार पृथक निर्वाचन की चर्चा करता था। मुस्लिम के लिए पृथक निर्वाचन की मांग और उनका सपोर्ट साथ दिया। ठीक है, असहयोग आंदोलन आपका कब कब हुआ? तो 1920 में हुआ। रोलेक्ट एक्ट की बात करता है तो रोलेक्ट एक्ट कब आया? 1919 की बात करता है। कब आया? 1919 में। आगे क्वेश्चन बढ़ाते हैं। 1916 का लखनऊ समझौता किनके बीच हुआ? तो यह 16 का लखनऊ समझौता आपका देखिएगा गरम दल नरम दल के बीच हुआ। गरम दल और नरम दल के बीच हुआ। मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच हुआ। ठीक है, तो इसका ऑप्शन इसमें देख रहा है कौन? मुस्लिम लीग, ये सही ऑप्शन। और मुस्लिम लीग कांग्रेस के, और कहा जाता है तो इसी अधिवेशन में आपकी एनी बेसेंट प्लस कौन? तिलक जी शामिल हुए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपका क्वेश्चन इस तरह। आगे देखते हैं। कह रहा है कि स्वदेशी आंदोलन किस घटना के विरोध में था? स्वदेशी आंदोलन किस घटना के विरोध में था? तो आपका ये आंसर हो जाएगा बंगाल विभाजन के। बंगाल विभाजन पूछ दे कब हुआ? तो 1905 में हुआ। बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ? रद्द हुआ 1911 में, जब दिल्ली दरबार लगा। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। करे पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागरीय गर्त है? पृथ्वी का सबसे बड़ा मारियाना द्वीप क्या है? मारियाना। क्या है? मारियाना। आगे देखते हैं। मानसून का मुख्य कारण क्या है? मानसून का मुख्य कारण क्या है? तो मानसून का मुख्य कारण दाब का अंतर। क्या है? दाब का अंतर। सी ऑप्शन सही होता है। आगे देखिएगा, भारत में काली मिट्टी किस फसल के लिए? तो कपास के लिए होती है। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, किसके लिए? कपास के लिए होती है। ठीक है, आगे रिंग ऑफ फायर किस महासागर से संबंधित है? तो ये आपका किस महासागर से संबंधित? तो पैसिफिक ओशियन से, मतलब आपका प्रशांत महासागर से है। साइलेंट वैली आपकी कहाँ पर है? तो आपकी है केरल में। कहाँ पर है? केरल में है। केरल में साइलेंट वैली कहाँ है? केरल में। केरल में है। आगे देखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, मतलब गर्म मरुस्थल की बात करेगा तो आपका सहारा मरुस्थल है। कहाँ पर है? सहारा मरुस्थल है। भारत की सबसे लंबी नदी, पूरी लंबाई उसकी, तो बात यदि करता है कि ये सबसे बड़ी लंबी कौन सी है? गंगा। इसकी लंबाई क्या है? 2525। क्या है? 2525। ठीक है, आगे देखिएगा। एल नीनो का प्रभाव किस पर पड़ता है? एल नीनो का प्रभाव किस पर पड़ता है? यदि बात करेगा तो मानसून पर पड़ता है। किस पर पड़ता है? मानसून पर पड़ता है। आगे देखिएगा, मैथ का क्वेश्चन आ गया है। आगे मैथ के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिएगा, देखिए यदि बात है, क्वेश्चन कहता है कि एक्स स्क्वायर क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो इसमें क्या होता है? बराबर 0। तो इसमें हम लोग पहले क्या करते हैं? ऐसी संख्या खोजते हैं जो 6 को क्या करे? काटे, और जोड़ने पर क्या हो? तो 5 हो। ऐसा होता है ना योगफल उसका। तो यहाँ पर योगफल और 1 करना पड़ेगा, तो आपका क्या आएगा इसका आंसर? तो 3 और 2 ऑप्शन इसका ये सही हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसा होगा इसका, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 करेंगे फिर 0 होगा। उसके बाद एक्स कॉमन हो जाएगा तो हो जाएगा एक्स माइनस 2, और इधर 3 कॉमन लेंगे, एक्स माइनस 2 हो जाएगा। तो इसको यदि सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा क्या आपका? एक्स माइनस 2 एक कोष्टक में और एक्स माइनस 3 एक कोष्टक में, बराबर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो ये संख्या क्या निकलेगी? एक्स माइनस 2 बराबर क्या होगा? 0। तो एक्स बराबर 2 होगा, तो एक संख्या 2 हो जाएगी। और ये हो जाएगा एक्स माइनस 3 बराबर 0, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 3, तो एक संख्या 3 हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया होगा। आगे देखिएगा, कराया कि ये क्वेश्चन क्या है? अगला देखिए, इसको सॉल्व करना है तो इसको तो आप ऐसे ही आंसर बता सकते हैं। 12 25 60, 6 दूनी 12, 1200 इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे भी कर लीजिए, तो फार्मूला मैं बता दे रहा हूँ। देखिएगा, आई इक्वल टू क्या होता है? तो आई इक्वल टू होता है पी इंटू आर इंटू क्या होगा? टी, अपान क्या हो जाएगा आपका? 100। तो यहाँ पर प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है? तो 5000 दिया है, गुणे आपका रेट क्या है?
तो रेट आपका 12% है। टाइम कितना दिया है तो 2 दिया है, बटे 100 कर दीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया तो 50 दूनी क्या है, 1 मिनट, 12 और 2, 2 जीरो से आपका 2 जीरो क्या होता है, कट जाता है। तो ए पर देख लीजिए, ऐसे हो जाएगा 12 पाँचे 60 और 1 जीरो इसका बचा 600 गुणिए 2, 2 कर लेंगे, कितना आंसर आ जाएगा 1200। जैसा कि ऐसे भी कर सकते थे, 12 दूनी इसका 12 पाँचे 60, 6 दूनी 12, तब वो इसका आंसर क्या आ गया होता, बी आंसर आ गया होता। क्या आया होता, बी आंसर आया होता। ठीक है, आंसर आपका बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन क्या कहता है कि साइन थीटा बराबर 1/2 है, तो साइन तो 0 माइनस 90 डिग्री, तो ये तो सबको पता है। साइन थीटा साइन 1/2 किसका होता है, 30 का मान होता है। क्या होता है, देखिए 25% कोई संख्या मान लीजिए कि यन है, बराबर क्या हो जाएगा 40 है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा कि 25/100 गुणे यन बराबर क्या आपका 40 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यदि बात करेगा यहाँ पर, तो यहाँ का कैसे कैसे कटेगा, एक कट जाएगा, 1/4 हो जाएगा, 1/4 यन बराबर 40, तो यन बराबर हो जाएगा 4 चौको 16, 160। आंसर क्या आएगा 160। आगे देखिएगा, कह रहा है कि इसका वैल्यू, तो इसका वैल्यू तो एक इसका है 12 का स्क्वायर है और एक इसका है 9 का है, तो 12 9 क्या हो गया 21 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। अरे 12 का स्क्वायर 144, 9 का स्क्वायर 81, तो 12 9 क्या होगा 21 होगा। ठीक है, अच्छा इसका पूछ रहा है, कह रहा है कि 3/5 बराबर x/20, यही ना, मतलब 3/5 बराबर x/20 है। तो इसको करना पड़ेगा, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यदि हम लोग करते हैं तो हो क्या जाएगा, 5x बराबर क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा ना। तो x बराबर हो जाएगा 60/5, तो 12 5 60, इसका आंसर क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। आगे देखिएगा, इसका लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि 2x 3x 4x, ठीक है, 4x बराबर क्या आता है, तो यहाँ पर देखिएगा पूरे त्रिभुज का कितना वो होता है 180 अंश होता है, तीनों कोणों का योग होता है 180 अंश। अब इसका योग देख लीजिए, 3 3 2 5 5 प्लस ये आपका प्लस कर लीजिए ना सबको, 3 2 5 5 4 9, तो 9x बराबर क्या है 180, तो x बराबर हो जाएगा कि 180/9, तो हो जाएगा 9 दूनी 18, इसका आंसर आ जाएगा 20 दिया है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। आप लोगों को समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद।